हमने वीडियोस देखे हैं, उसमें बाहर से कोई मतलब धमाके के धुएं के निशानात दीवारों पे बाहर नहीं दिखे हैं। जो भी हुआ है अंदर हुआ है, अंदर से हुआ है और पर्टिकुलर एक फ्लोर में हुआ है। फ्लोर से फटा है, जो भी फटा है अंदर फटा है। तो और इजराइल का यह कहना कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इजराइल ने ऐसा क्यों कहा जब ईरान खुद कह रहा है कि गैस से है? तो इजराइल क्यों कह रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं इसमें? खुद पिलाना चाह रहा है। अमेरिका ने अपने सारे चैप्टर क्लोज कर दिए ईरान के लिए। वो अब आप ग्रीनलैंड के बारे में कुछ नहीं सुन रहे होंगे, ग्रीनलैंड ठंडे बस्ते में आ गया है। अब एक ही मुद्दा है, एक ही जगह उसका पूरा फोकस है, वो है ईरान। और वो जानता है कि अगर हमने ईरान को नहीं रोका तो मिडिल ईस्ट से हम खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर इसराइल के खत्म होने की बात नहीं है, यहाँ पर अमेरिका को लगता है कि मिडिल ईस्ट से हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ईरान की रिजीम को चेंज करो, ईरान को बैकफुट पे लेके जाओ। कर लेंगे। यहाँ सऊदी डिफेंस की बाइट मीटिंग की वायरल बताकर ईरान और सऊदी में तफरका डालने की कोशिश है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने की मांग की है ताकि अमेरिका संभावित सैन्य कार्रवाई को टाल सके। यहाँ पे देखिए ये भी खबर आ रही है, उधर ईरान ने भी अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है। अगर हमला हुआ तो ईरान की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। बार बार प्रॉब्लम आ रही। बहरहाल राशिद रिजवी साहब ठीक है, अब आ गया। राशिद रिजवी साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे, 4 जगह एक साथ इस तरह धमाके होना, हालांकि ईरान ने साफ कह दिया है कि ये गैस लीक का मामला है। अभी हालांकि बहुत वाज़ेह तस्वीर नहीं, लेकिन जो अभी वहां से जो रिपोर्ट आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भाई ये 4 शहरों में इस तरह से एक साथ धमाके, ये किस बात की निशानी, क्या लग रहा है आपको? राशिद रिजवी साहब कैसे देखते हैं इसको? देखिए मुमताज साहब, धमाके 4 जगह नहीं हुए, 2 जगह जो पुख्ता रिपोर्ट है वो 2 जगह है। एक बंदर अब्बास है और एक जगह है अहवाज। अहवाज की जो रिपोर्ट आई है उसमें 4 लोगों की मौत हुई है, बंदर अब्बास में 1 की मौत हुई है। और यहाँ पर मेन मैटर है आपका टाइमिंग का। टाइमिंग क्या थी? अब आप अगर टाइमिंग पे आएंगे तो आप बताइए, आपकी कल इनका ड्रिल होनी है आपका इनके साथ, चाइना और रशिया के साथ। अमेरिका ने धमकी दिया है कि अगर उसके तरफ कुछ हरकत हुई तो फिर वो बख्शेगा नहीं। अमेरिका ने ये धमकी दे दिया है इसके ऊपर। तो ये दबाव बनाने के लिए ड्रिल की योजना इनकी इसी हफ्ते तैयार हुई है और ड्रिल करने के लिए इन्होंने किया। और जो ये रिपोर्ट आ रही है कि और उसके 1 दिन पहले 2 धमाके होते हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ पर गैस सिलेंडर या गैस लाइन फटने की वजह से है। तो मुमताज भाई, जहां पर गैस सिलेंडर की चीजें होती है वहां पर आग लग जाती है, वहां पर आग लग जाती है। आग तो लगी नहीं और काला गुबार बढ़ा है। काला गुबार, धुआं बहुत दूर से देखा गया है गुबार उठते हुए। तो ईरान गवर्नमेंट कुछ ना कुछ छुपा रही है और हमको ये लगता है कि ये उनकी इंटेलिजेंस की नाकामी है। मोसाद अपने मकसद में कामयाब हो गया है, उसने खलल डालने की कोशिश की है। और अभी ये तो धोखा जो पुख्ता आया है धोखा है। बाकी अफवाहों में तो 6-7 है, अश्वाहान है, कुम है, तेहरान है, कई नाम आए हैं, लेकिन 2 पुख्ता है। और कुछ मीडिया रिपोर्टों के हिसाब से जैसा हम भी देखते हैं कि 14 लोगों तक लोगों की कैजुअलिटीज़ के बारे में है और कुछ जगहों पर खाली 5 लोगों की कैजुअलिटी है और टोटल 14-15 लोग घायल हुए हैं। तो मुमताज़ भाई, ये खाली आप मत देखना कि आज हुआ है, मैं तो आपको कहूँगा आप देखना, हो सकता है कल भी हो जाए। क्योंकि ईरान जो है किसी भी तरीके से बैकफुट पे लाना चाह रहा है। अमेरिका ईरान को किसी भी तरीके से बैकफुट पे लाना चाह रहा है। अमेरिका ने अपने सारे चैप्टर क्लोज कर दिए ईरान के लिए। वो अब आप ग्रीनलैंड के बारे में कुछ नहीं सुन रहे होंगे, ग्रीनलैंड ठंडे बस्ते में आ गया है।
अब एक ही मुद्दा है, एक ही जगह उसका पूरा फोकस है, वो है ईरान। और वो जानता है कि अगर हमने ईरान को नहीं रोका तो मिडिल ईस्ट से हम खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर इसराइल के खत्म होने की बात नहीं है, यहाँ पर अमेरिका को लगता है कि मिडिल ईस्ट से हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ईरान की रिजीम को चेंज करो, ईरान को बैकफुट पे लेके जाओ। और रही बात हमले की, देखिए हमला तो वो करेगा। इतनी तैयारी करने के लिए ये मतलब नहीं है खाली दबाव बनाने के लिए इतनी तैयारी की जाती है। हमला वो करेगा और पूरी ताकत से करेगा वो। अब उसके बाद अंजाम क्या हो वो एक अलग बात है। इनके साथ यूरोपीय नेशन के देश आ जाएं, इनके साथ जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह सब अपनी नौकाएं लेकर के आ जाएं और दबाव बनाने के लिए या सब हमले में सपोर्ट देने के लिए। तो ये अब हम लोग जो 50-50 कहते थे अब वो 100% पे आ गए हैं। अब यहाँ पर 50-50 ऐसे हालात नहीं है। और उसका जो आगाज जंग था वो आज से ही शुरू हो गया है, क्योंकि संडे और मंडे 2 दिन की ड्रिल होनी थी। हमने आपसे कहा था कि चाइना का बेड़ा आ रहा है, इसके बाद रूस का बेड़ा आएगा और रूस का भी बेड़ा लगभग पहुंच ही गया है। तो 2 दिन का जो इनका ड्रिल है, ड्रिल के बाद ड्रिल के पीछे क्या राज है वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नहीं मालूम है। अमेरिका को उसकी भी अपनी इंटेलिजेंस है, मोसाद की भी अपनी इंटेलिजेंस है। और आपको एक चीज और मैं बताता हूँ कि मोसाद ने बहुत सही चीज को अपने साथ पकड़ के रखा है कि वो जानता है कि हर मर्दों की कमजोरी औरत होती है, और उसने इन कामों में अपनी औरतों को लगा के रखा है कि इनकी और इनके यहाँ पे कोई शर्म हया गैरत नाम की चीज नहीं होती है। तो ये औरतें ही इनकी सारी रिपोर्टें निकालती हैं अंदर से और उनको देती हैं। आपने देखा होगा कि ईरान की एक औरत, ईरान में एक फ्रांस की लेडी थी, यहूदी थी, वो पहले सुन्नत जमात में मुस्लिम हुई, या उसने किताबें भी लिखी इस्लाम पर। फिर उसके बाद वो ईरान आई, ईरान में आकर के उसने अपने आप को शिया शो किया कि हम शिया हैं। पहले अरब आई, अरब से ईरान आई, ठीक है। और बड़े बड़े जो लीडर हैं ईरान के, उनके आप भी समझिए कि हरम तक उसकी एंट्री हो गई थी, वो उनके ड्राइंग रूम तक जाने लगी थी। और उसके बाद उसने जब हमला हुआ वो फौरन उससे पहले ही गायब हो गई, उसका पता ही नहीं चला कहाँ गई वो। तो मोसाद इस तरीके का काम करता है और इंटेलिजेंस दी गई है। तो अभी तक तो ये आपका ये जो ये जो ब्लास्ट है ये तो शाम को 2-3 बजे के आसपास की बात है ये। अभी आप देखिए रात में क्या होगा, कल क्या होगा। ये बहुत इसको आप लाइटली मत लीजिए। और एक शगुफा शायद आपने और सुना हो कि चला है कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई जो है वो गए हुए थे अमेरिका, वहाँ के रक्षा मंत्री ये सऊदी अरबिया के, और उन्होंने जा करके वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सेक्रेटरी जिनको कहते हैं, रक्षा सचिव, उनसे बात की कि यही सही मौका है, ईरान पे हमला कर देना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। और ये बात जो है एक जो पोर्टल वाले हैं, वेब न्यूज़ पोर्टल वाले हैं, उनका दावा ये है कि हमारे बहुत ही खास वहाँ पर बैठे थे और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब चाहता है कि ईरान पे जल्दी हमला हो जाए। तो ये भी बड़ी न्यूज़ सुर्खियों में है। तो हम इस चीज़ को अब बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कल तक कि कल तक सऊदी अरब इन खबरों का खंडन करता है कि नहीं, क्योंकि ये खबर इंटरनेशनल फेम पे आ गई है। तो इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। इंतज़ार है कि इस खबर का खंडन सऊदी अरब कल तक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों, ये हथकंडा भी हो सकता है अमेरिका का कि जो मुस्लिम कंट्रीज में जो यूनिटी बन रही है उसको किस तरीके से, किसी भी तरीके से डाउट के घेरे में लाया जाए। सऊदी अरब में जिस तरह खुल के कहा था मोहम्मद बिन सलमान ने कि हम अपनी ज़मीन, अपना आसमान ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो वो लेकिन कहते लेकिन हैं। राशिद साहब यहाँ मैं रोकूंगा, यहाँ पे रोकूंगा। देखिए ऐसा ये भी हो सकता है कि प्रोपगंडा वार भी अमेरिका से चलती है। ये तफरका फैलाने के लिए, अवाम में एक बेचैनी पैदा करने के लिए, क्योंकि
ये भी तो देखिए कि रियाद में रूस के तैयारे आ रहे हैं और वहां पे ये कहा जा रहा है कि साहब वो एक जो है वहां पे प्रदर्शनी लगेगी, उसके लिए वो आ रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पे क्या इसलिए रूस के तैयारे आएंगे? रूस के तैयारे आएंगे तो वो अमेरिका के लिए तो आएंगे नहीं कि वो अमेरिका की मदद करने के लिए आएंगे। तो उनका वहां पे पहुंचना ये भी तो आप देखिए ना। और इस तरह के बयान से, इस तरह की रिपोर्टें अमेरिका से आपको पता है कि वहां किस किस तरीके से रिपोर्टें जानबूझ करके चलवाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए रूस का बड़ा इम्तिहान, हसन रिजवी साहब लिखा है कि ईरान रूस पहुंचा, कहा आप हमारा किस हद तक साथ दोगे, गारंटी चाहिए। वैसे रूस ईरान का खुलकर साथ देगा, बाकी तो वक्त आने पर पता चलेगा। यहाँ पे एक और बड़ी खबर जयदीप सिंह गुंदेला साहब ने दी है, इंपॉर्टेंट खबर है और उसके बाद मैं चर्चा करूंगी। यहाँ पे तेहरान नगर पालिका ने घोषणा की है कि भूमिगत मेट्रो स्टेशनों और पार्किंग गैरेजों को आवश्यक सामग्री से सुसज्जित किया जा रहा है, वहां पे चीजों किया जा रहा है। आगामी युद्ध की स्थिति में उन्हें आपातकालीन इमरजेंसी वहां पे जो ठहराने के लिए एक तरीके से कि कैसे उनको ठहराया जाएगा, क्या क्या जरूरतें हैं, तो इसलिए वहां पे ऐसे सामान वहां पे रखे जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन राशिद रिजवी साहब, आप जो कह रहे थे साहब ये जंग शुरू हो गई है, इसको ये ना माना जाए कि ये धमाका ईरान छुपा रहा है। ईरान क्यों छुपाएगा? क्या इसके पीछे मकसद है कि ईरान छुपाएगा? और इजराइल ने जो बयान दिया है कि साहब हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, अमेरिका की तरफ से ये आ गया है, तब फिर ये कैसे माना जाए? अगर वाकई अटैक था या क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं कि ईरान भी मना करेगा, उधर इजराइल भी, ये कैसे? राशिद रिजवी साहब, देखिए मुमताज भाई, ईरान को मना करेगा क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि जो उसके यहाँ प्रोटेस्टर लोग हैं उनको कोई एक मौका मिले फिर से उठ खड़े होने का, जैसा कि अमेरिका इजराइल चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% वही है, लेकिन हमने कहा कि ये भी हो सकता है। लेकिन ये गैस धमाका तो नहीं है। जिस हिसाब से गुबार उड़ रहा था वो गैस धमाके का गुबार नहीं था मुमताज भाई। आप ऑनलाइन सर्च करके उसकी वीडियोस देखिए। अगर आपको 2 किलोमीटर दूर से मोटा गुबार दिख रहा उड़ते हुए, तो क्या आप उसको गैस का मानेंगे? हम तो नहीं मान सकते कि वो गैस का है। वो बारूद टाइप के धमाके टाइप, वो जैसे गाजा में गुबार उड़ा करते थे वैसा गुबार नजर आया। जैसे ईरान ने इसराइल पे हमला किया था, गुबार उड़ रहा था, तो वैसा गुबार नजर आया वो। ये हम नहीं कहते कि बहुत बड़ा बहुत हाईवी था अटैक, एक लाइट था, सिंबॉलिक अटैक था। लेकिन उसमें एक खबर और आई है कि जो वहां के नेवी चीफ थे उनके बारे में ईरान ने खंडन कर दिया कि नहीं वो सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कि अब आप बताइए, जिस जहां पर नेवी चीफ रह रहे हैं, गेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस है या उनका रेजिडेंस है जहां वो रह रहे हैं, वहां पर क्या सुरक्षा इतनी कमजोर होगी कि गैस पाइपलाइन गैस से या गैस सिलेंडर धमाका हो जाएगा? वो अलग बात है, इत्तेफाक की बात है कि वो वहां ना हो उस वक्त, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन या तो ईरान की कोई ऐसी टेस्टिंग है जो मिसफायर हुआ है, या तो हम इसको ये ठीक कहिए ईरान की कोई अपनी टेस्टिंग है जो मिसफायर हुई है। क्योंकि हवाई जो बंदर अब्बास सब बॉर्डर के एरिया हैं, वो कहीं दूर के नहीं है। मैं ठीक है ये कह मुमताज रहा भाई। हूं कि एक मिनट राशिद रिजवी साहब, अगर वाकई इसमें कुछ होता तो चूंकि कई घंटे हो गए हैं अभी, हम पढ़ रहे थे फ्रांस 24, वहां पे भी गैस लीक की बात आई है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर वाकई किया जाता तो कम से कम वहां से रिपोर्ट आती, इंटरनेट चालू है, वहां से इस तरीके के कुछ कुछ होता। लेकिन मतलब जो रिपोर्ट आ रही है वहां से जिस तरह से, तो उसमें कोई इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा है, कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ठीक है कि 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, अलर्ट पे, लेकिन कोई सरगर्मी भी उस तरीके की नहीं दिखाई दे रही, हलचल भी उस तरीके की नहीं दिखाई दे रही। तो इससे क्या माना जाए राशिद रिजवी साहब? हालांकि एक टेस्ट हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट ईरान ने किया है अभी। देखिए मुमताज भाई, हलचल तो बहुत है, ईरान में भी हलचल है, इसराइल में भी हलचल है। अगर बात हलचल की है तो हलचल तो बहुत है।
और हुर्मुज़ में भी बहुत हलचल चल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत खामोशी है, हलचल है, लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। लेकिन अभी जो धमाके हुए हैं वो आप धमाके की टाइमिंग देखिए। हम तो देखते हैं धमाके की टाइमिंग और धमाके का एरिया। अगर आप धमाके का एरिया देखिए, वो जगह, वो स्पॉट आप देखिए जहां पर नेवी चीफ रहते थे, उनका गेस्ट हाउस है जो भी रहा हो, तो उनके बारे में फौरन खंडन करना कि नहीं उनको कुछ नहीं हुआ है। तो अब ईरान ने यही कहा है कि उनको कुछ नहीं हुआ है। ईरान ने यही कहा है कि वो गैस के फटने से हुआ है ऐसा। तो ये दोनों बातें ईरान ने कही हैं। जहाँ तक हमारा अपना ये सोचना है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट को दबाया गया है, जिस तरीके से लोग खामोश हो गए हैं, ईरान नहीं चाहेगा कि सड़क पर फिर हंगामा वैसे ही शुरू हो और ईरान दो हिस्से में बढ़ जाए कि हम इनको संभालें या बाहर वालों को संभालें। और अमेरिका, इजराइल यही चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें हों ताकि हमारे लिए रास्ता खुला रहे। तो मुमताज भाई, बस जो ईरान कह रहा है हम भी चाहते हैं कि वही हो, लेकिन जब आप किसी भी चीज को बारीकी से सोचते हैं और वैसा रिजल्ट नहीं निकलता है तब दिल नहीं मानता है। जी मुमताज भाई। सही है कि दिल नहीं मानता और ये हो भी सकता है वो जैसी कि सिचुएशन है। लेकिन लेकिन राशिद साहब, बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कि ईरान ने भी कुछ किया हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन इस तरह के धमाके इस वक्त क्या इसकी बुनियाद क्या, क्यों अगर मान लीजिए ये अमेरिका या इजराइल करेगा तो इसकी वजह क्या, क्यों इस तरह के धमाके? अभी एक जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखा कि इजराइल का यह तरीकाकार है कि वो किसी भी हाई प्रोफाइल अधिकारी को मारने की खबर फैलाता है, जिसकी खबर फैलने से लोग फोन पर संपर्क करते हैं और उन संपर्क से इजराइल पता लगा लेता है कि वो हाई प्रोफाइल अधिकारी कहाँ पर है। तो ये क्या इसलिए भी एक अफरा तफरी मचाने की कोशिश है इंटरनल कि भाई पता चले कि कहाँ क्या है और अलर्टनेस देखने के लिए? क्या ये टेस्ट भी इसको माना जाए? फिर या तो टेस्ट है या तो फिर जैसा कि गैस लीक अभी हम अल जजीरा भी पढ़ रहे थे तो वहां पे भी इसे गैस लीक ही बताया गया है। कोई मतलब कहीं से किसी ने कोई ऐसा ट्वीट या अभी नहीं आया है। राशिद रिफ साहब। जी मुमताज भाई, देखिए जो हमने वीडियोस देखे हैं उसमें बाहर से कोई मतलब धमाके के धुएं के निशानात दीवारों पे बाहर नहीं दिखे हैं। जो भी हुआ है अंदर हुआ है, अंदर से हुआ है और पर्टिकुलर एक फ्लोर में हुआ है। फ्लोर से फटा है, जो भी फटा है अंदर फटा है। तो और इजराइल का यह कहना कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इजराइल ने ऐसा क्यों कहा जब ईरान खुद कह रहा है कि गैस से है? तो इजराइल क्यों कह रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं इसमें? आईडीएफ क्यों कह रहा है कि हमारा कोई रोल नहीं है? मोसाद क्यों कह रहा है हमारा कोई रोल नहीं है? जब ईरान खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को कि गैस से फटा है। अब इजराइल का ये होता है कि वो हमेशा टारगेट करता है आपके नंबर एक की लाइन वालों को। और चूंकि जंग समंदर की है और ऑफिसर हेड चीफ नेवी का है, सारा प्लान, मास्टर प्लान उसके दिमाग में है। सारा मास्टर प्लान उसके दिमाग में है। तो जिसके दिमाग में है उसी को उड़ा दो। तो सेकेंड लाइन के लोग जब तक संभलेंगे, कुछ करेंगे, हम अपना काम कर देंगे। ये भी एक काम करने का इनके तरीका है। अब जब इजराइल ने देखा कि वो कह रहे हैं कि कैजुअलिटी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कुछ नहीं हुआ तो फौरन अपने आप को बचा ले जाओ। मतलब हमारा जो भी प्लान था वो प्लान मेरा अगर फेल हो गया है तो अपने ऊपर मत ओढ़ो। और इजराइल जानता है कि अगर अमेरिका ईरान अगर मारना शुरू करेगा तो हम अपने आप को उतने स्पीड से बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैयार रखा है, जिस तरीके से उसने अपनी मिसाइलों को अटैकिंग पोजीशन में तैयार रखा है, एक ट्रिगर दबाने पर 2000 मिसाइल निकलेगी। 2000 में
इसराइल जो है 1,1200 से ज्यादा को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, और अगर 800 मिसाइल इसराइल में गिर गई, आप समझिए कि आधा इसराइल खत्म हो जाएगा। तो इसराइल को जब कुछ मिल नहीं रहा है तो वो उसको कुछ खोना भी नहीं चाहता। वो इसने बोल दिया कि नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया।